हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास से एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। चलिए इनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं उन तथ्यों को एक एक करके देखते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहा है। यानी चंदेल राजाओं के द्वारा जो बनाया गया खजुराहो का मंदिर था, आज भी वह अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर से बने हैं। यानी यह मंदिर जो है ग्रेनाइट से और लाल बलुआ पत्थर से बना है। इन मंदिरों का निर्माण 950 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच कराया गया था। यहाँ के मंदिर में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। यानी यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो मंदिर बनाए गए उसमें कंदरिया महादेव मंदिर जो था वो सबसे अच्छा है। इस मंदिर का निर्माण संभवतः विद्याधर 11वीं शताब्दी में करवाया था। यानी कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण विद्याधर ने 11वीं सदी में कराया था। खजुराहो में 85 मंदिरों का निर्माण का उल्लेख मिलता है और खजुराहो मध्य प्रदेश में है। ये मंदिर है, वैष्णव मंदिर यहाँ बनाए गए थे, शैव, शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित है। यानी खजुराहो में जो मंदिर बनाए गए उसमें से वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर थे, शैव धर्म से थे, शाक्त से थे और जैन धर्म से संबंधित मंदिर बनवाए गए। यहाँ का मातेंगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर संभवतः राजा धंग के काल में निर्मित हुआ था। मातेंगेश्वर मंदिर जो है राजा धंग के काल में बनाया गया था। इन मंदिरों का निर्माण शैली नागर है। किसी किसी मंदिर में पंचायतन शैली अपनाई गई है। जैन मंदिरों में पार्श्वनाथ मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ के अन्य मंदिर है 64 योगिनी ब्रह्मा, दुल्हा देव मंदिर, लक्ष्मण, विश्वनाथ मंदिर, जिननाथ का मंदिर आदि। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों में खजुराहो का मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं और सांची का स्तूप शामिल हैं। यानी यूनेस्को की जो विश्व धरोहर साइट है उसमें खजुराहो का मंदिर शामिल है, भीमबेटका की गुफाएं शामिल है और सांची का स्तूप शामिल किया गया है। दशा अवतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित है तथा यह मंदिर गुप्तकालीन है। प्राचीन भारत में गुप्तकाल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। दूसरा उदाहरण बाघ की गुफाएं हैं जिनकी तिथि गुप्तकालीन है। इन गुफाओं के चित्र लोक जीवन से संबंधित है तथा अजंता गुफा के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अजंता की जो गुफा के चित्र बने हुए हैं ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर से बने हैं। माउंट आबू राजस्थान में है और वहां पर माउंट आबू में ही दिलवाड़ा के जैन मंदिर बनाए गए हैं जो संगमरमर से बने हैं, जिनका निर्माण गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के समांत विमल शाह ने करवाया था। यानी दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण भीमदेव प्रथम जो शासक थे, चालुक्य शासक था, उनकी जो समान था, एक तरह से दास कहिए, उसका नाम था विमल शाह, उसने करवाया था। यह जैन मंदिर अपनी नक्काशी एवं सुंदर मणिकारी के लिए प्रसिद्ध है। पालीताना का पवित्र जैन मंदिर गुजरात के भगवा भावनगर जिले के शत्रुंजय पहाड़ी पर अवस्थित है। एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। यहाँ से कुल 7 गुफाएं मिली हैं, जिनमें से 5 गुफा मंदिर प्राप्त हुए, जिनमें हिंदू धर्म मुक्ता शिव से संबंधित मूर्तियां हैं। साथ ही यहाँ 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं। इन गुफाओं का निर्माण काल 5वीं से 6ठी शताब्दी ईस्वी माना जाता है। यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। एलोरा जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, यह शैलकृत गुफा मंदिर के लिए जग प्रसिद्ध है। यहाँ कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। ये गुफाएं विभिन्न कालों में बनी है और इनमें गुफा संख्या 1 से 12 बौद्धों, 13 से 29 हिंदुओं
तथा 30 से 34 चेनियों से संबंधित है। जो थोड़े थोड़े अंतराल पर बनी है एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। द्रविड़ शैली की इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं नासिक, एलोरा एवं अजंता में है। ये तीनों स्थल महाराष्ट्र में स्थित है, यानी नासिक, एलोरा और अजंता तीनों जो है महाराष्ट्र में स्थित है। नासिक की बौद्ध गुफाएं सुविख्यात है, उन्हें पांडव लेनी कहा जाता है। नासिक की जो बौद्ध गुफा है उन्हें ही पांडव लेनी कहा जाता है। राष्ट्रकूट शासकों के समय वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, किंतु ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म अधिक प्रचार प्रसार था तथा इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। यानी जब राष्ट्रकूट वंश शासन कर रहे थे तो उस समय ब्राह्मण धर्म का महत्व था, लेकिन ब्राह्मण धर्म की अपेक्षा जैन धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा हुआ था। उन्हें शासक के द्वारा राजकीय संरक्षण भी दिया गया था। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष का गुरु द्रोणाचार्य जिनसेन था, जिसने आदि पुराण की रचना की। राष्ट्रकूट शासक जो अमोघ वर्ष जो था वो राष्ट्रकूट शासक था और उसी के गुरु था द्रोणाचार्य जिनसेन, जिसने आदि पुराण की रचना की। उस समय शासकों तथा सामंतों के साथ साथ सेनापति पदों पर भी अनेक जैन धर्मानुयायियों की नियुक्ति की जाती है। अजंता की गुफाएं बाकाटक के अधीन राजसी संरक्षण और जागीरदारों द्वारा निर्मित कराई गई थी। अजंता की गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरनासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। इस चित्र की प्रशंसा करते हुए ग्रिफिथ, बर्गेस एवं फर्ग्यूसन ने कहा, करुणा भाव एवं अपनी कथा को स्पष्ट ढंग से कहने की दृष्टि से यह चित्रकला के इतिहास में अनतिकर्मण्य है। गुफा संख्या 16 को बाकाटक शासक हरिसेन के मंत्री बराहदेव ने बौद्ध संघ को दान में दिया था। अजंता के चित्र तकनीकी दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखते हैं। इन गुफाओं में अनेक प्रकार की फूल पत्तियां, वृक्षों तथा पशु आकृतियों की सजावट तथा बुद्ध एवं बोधिसत्व की प्रतिमाएं के चित्रण में जातक ग्रंथों से ली गई है। कहानियों के वर्णनात्मक दृश्य के रूप में प्रयोग हुआ है। ये चित्र अधिकतर जातक कथाओं को दर्शाते हैं। पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्यदेव का मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम चोडगंग ने बनवाया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है तथा यह अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का आधार एक विशाल चबूतरा है। इसके चारों ओर पत्थर के तरासे हुए 12 पहिए लगाए गए हैं और सूर्य के रथ का पूरा आभास देने के लिए चबूतरे के सामने जो सीढ़ियां हैं उनमें 7 अश्व यानी घोड़ों की स्वतंत्र मूर्तियां लगी हैं, मानो कि ये सातों अश्व यानी घोड़ा रथ को खींच रहे हो। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पेगोडा या ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। इसे यूनेस्को द्वारा 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। इस मंदिर की शैली जो है वो नागर शैली है। यह नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर है, यानी लिंगराज मंदिर जो है वो नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर है। लिंगराज मंदिर का सबसे आकर्षक भाग इसका शिखर है। इसकी ऊंचाई 180 फीट है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। यह मंदिर नागर शैली में बना है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यानी 11वीं शताब्दी से पहले सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने कराया था। यानी मढोरा का जो सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने करवाया था। अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण कंपूचिया जो कंबोडिया में है के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरपुर वर्तमान में अंगकोर में कराया गया था। विष्णु को समर्पित द्रविड़ शैली का यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। यानी अंकोर वाट का जो मंदिर है जो कंबोडिया में है, यह विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है।
बोरोबुदर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। बोरोबुदर का जो फेमस स्तूप है वो इंडोनेशिया में जो जावा द्वीप है उस पर बनाए गए हैं। यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त एक विश्व विरासत स्थल भी है। यानी बोरोबुदर का जो स्तूप है ये यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व विरासत स्थल भी है, यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। पांड्यों के राजकाल में द्रविड़ शैली में मंदिर का निर्माण हुआ। इस काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। ये प्राचीर तो सामान्य होते थे, किंतु इनके प्रवेश द्वार जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, यानी जिस रास्ते से मंदिर में प्रवेश करते थे उन्हें ही गोपुरम कहा जाता था, वो भव्य यानी विशाल होता था, बहुत सुंदर होता था और बड़ा होता था। प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते हैं, और इनको शिल्पकारिता से अलंकृत का मतलब बहुत अच्छे सजाए जाते थे, बहुत अच्छे से बनाए गए थे। मामल शैली 640 से लेकर 674 ईस्वी का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम महामल के काल में हुआ था। इसके अंदर दो प्रकार के स्मारक बने, मंडप तथा एकास्मक मंदिर, जिन्हें रथ भी कहा गया है। पल्लव काल के राजसिंह शैली, जिसका प्रारंभ नरसिंह वर्मन द्वितीय राजसिंह ने किया था, के 3 मंदिर महाबलीपुरम से प्राप्त होते हैं। सौर मंदिर, जिसको तटीय शिव मंदिर भी कहते हैं, ईश्वरीय मंदिर तथा मुकुंद मंदिर। सौर मंदिर इस शैली का प्रथम उदाहरण है। महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर एकास्मक पत्थर से निर्मित है। पल्लवकालीन मामल शैली में बने रथों या एकास्मक मंदिर में धर्मराज रथ सबसे बड़ा एवं द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। इनमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता तथा यह सिंह एवं हाथी जैसे पशुओं के आधार पर टिका हुआ है। श्रीनिवासन नल्लूर का कोरंगनाथ मंदिर चोल शासक परांतक प्रथम के काल में निर्मित हुआ था। तंजौर में राजराजेश्वर अथवा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के काल में निर्मित हुआ था। राजराज प्रथम जो था चोल शासक था, जो कि योग्य शासक था। इसके निर्माण में ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग किया गया था। यानी राजेश्वर अथवा बृहदेश्वर मंदिर जो था वो राजराज प्रथम के द्वारा बनाया गया था, उसमें ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग किया गया था। राजराज के पुत्र राजेंद्र चोल के शासनकाल में राजराज जो शासक थे उनके पुत्र का नाम था राजेंद्र चोल। उसी के जब वह राजा बनता है तो गंगे कोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था। तो गंगे कोंड चोलपुरम मंदिर राजेंद्र चोल के द्वारा बनवाए गए थे। सोनगिरी दातिया जो मध्य प्रदेश से 15 किलोमीटर दूर पर स्थित है, यह दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थान है। यानी जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो दिगंबर जो जैन धर्म से संबंधित है उनका पवित्र स्थान है सोनगिरी। सोनगिरी के चारों ओर सफेद जैन मंदिर स्थापित है। वर्तमान में यहाँ 77 जैन मंदिर पहाड़ियां पर और 26 गांव में स्थित है। इस प्रकार इनकी कुल संख्या 103 है। पहाड़ी पर स्थित 57वां मंदिर मुख्य मंदिर है, जो भगवान चंद्र प्रभु से संबंधित है, यानी उनसे जुड़े हुए हैं। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी जिले में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर जो है वो कर्नाटक राज्य में हम्पी है, वहां स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव के लिए है, जो यहाँ विरूपाक्ष के नाम से जाने जाते हैं, और शिव को यहाँ पर विरूपाक्ष कहा गया है। नागर, द्रविड़ तथा बेसर भारतीय मंदिर की वास्तु की 3 मुख्य शैलियां हैं। नागर, द्रविड़ और बेसर जो है भारत में जो मंदिर बनाए गए थे इनकी 3 शैली थी, जिसको नागर कहा जाता था, द्रविड़ कहा जाता और बेसर कहा जाता था। नागर शैली समस्त उत्तर भारत में प्रचलित है, यानी नागर शैली से जो बने मंदिर हुए तो उत्तर भारत में बने थे। उड़ीसा के जो मंदिर है शुद्ध रूप से इसी शैली के, और उड़ीसा में जो भी मंदिर बने जैसे जगन्नाथ मंदिर है, लिंगराज मंदिर है, ये सभी नागर शैली में ही बने हैं। द्रविड़ शैली का प्रसार दक्षिण भारत के विशेषकर कृष्णा नदी एवं कुमारी अंतरीप के मध्य तमिलनाडु में था। और द्रविड़ शैली के जो भी मंदिर बने हैं वो दक्षिण भारत में बने हैं, जैसे गंगे कोंड चोलपुरम का मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, ये सभी मंदिर जो है द्रविड़ शैली के बने हैं। बेसर शैली का विकास नागर एवं द्रविड़ शैलियों के मिश्रण से हुआ है। और तीसरा शैली है बेसर शैली, और इनका जो विकास हुआ है उसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का मिश्रण है। यानी बेसर शैली में जो मंदिर बने हैं
उसमें नागर शैली की भी विशेषता देखने को मिलेगी और द्रविड़ शैली की भी विशेषता देखने को मिलेगी। कन्नड़ प्रदेश के अंतिम चालुक्य शासकों द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इस शैली को चालुक्य शैली भी कहा जाता है। यानी बैसर शैली को चालुक्य शैली भी कहा जाता है। पंचायतन, अब पंचायतन शैली क्या है इनको देखते हैं। पंचायतन शब्द का होता है मंदिर रचना शैली, यानी मंदिर का रचना किस शैली में किया गया उसे पंचायतन कहा गया। बद्रीनाथ कपूर द्वारा रचित बृहत प्रमाणिक हिंदी कोश में मूल संपादक आचार्य रामचंद्र वर्मा के अनुसार पंचायतन एक पुल्लिंग शब्द है जो किसी देवता और उसके साथ के चारों देवताओं की मूर्तियों के समूह के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे शिव पंचायतन, राम पंचायतन, बद्रीनाथ मंदिर में 5 मूर्तियां हैं जो बद्री पंचायतन के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान के उदयपुर में स्थित जगदीश मंदिर शिल्पकला की दृष्टि से अनोखा है। यह मंदिर पंचायतन शैली का है, यानी राजस्थान के उदयपुर में जो जगदीश मंदिर है यह भी पंचायतन शैली में बने हुए हैं। 4 लघु मंदिरों से प्रवृत्त होने के कारण इसे पंचायतन कहा गया है। पंचायतन शैली को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि बीच में मुख्य देवता होता था और चारों कोनों पर उनके सहायक देवता की मूर्तियां स्थापित की जाती थी, इसे ही पंचायतन कहा गया है। प्रसिद्ध नमिसारण तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। यह महर्षि दीघिची ने देवताओं को अपनी अस्थियां दान दी थी, जिससे निमृत वज्र द्वारा देवराज इंद्र ने दैत्यों का वध किया था। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो स्थापत्य कला से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए थे उनको एक एक करके देखे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।